अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने लिक्विड लिमिट ग्राफ किस तरह सेटअप करना है और हमारी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हमने कैलकुलेशंस किस तरह लेनी है और लिक्विड लिमिट का ग्राफ किस तरह बनाना है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने इस ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस किस तरह ड्रा करनी है जो कि हमें अपनी लिक्विड लिमिट की वैल्यूज दे दें, और डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इंटरपोलेशन को यूज करके हम 25 नंबर ऑफ लॉस के ऊपर लिक्विड लिमिट की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रीडिंग्स अवेलेबल है ये लास्ट वीडियो वाली ही रीडिंग्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट सेट कर लेंगे एट 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज की जो ब्रैकेट आ रही है बेसिकली वो इन दो वैल्यूज के बीच में आ रही है, 22 एंड 29 के बीच में कहीं 25 लाइक कर रहा होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होगा बेसिकली वो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होती है, नंबर ऑफ ब्लोज होती हैं, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ नोन जो एक्स हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, एंड सेकंड हमारे पास ये ब्रैकेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। इनकी हम क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करें कि डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लगा के इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लिक्विड लिमिट की वैल्यू में, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली हमने इसको एज ए लीनियर नेचर में बनाया है और ये बेस्ट फिट कर्व है बेसिकली, लेकिन ये पॉइंट्स डायरेक्टली स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए इंटरपोलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाएंगी आंसर्स में, लिक्विड लिमिट की वैल्यू थोड़ी सी वेरी करेगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, इसको यूज करते हुए हम जब इंटरपोलेशन करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी लिक्विड लिमिट की, जो हमारी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट से वैलिडेट करती होंगी। तो हम इन वैल्यूज की बजाय हम क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इक्वेशन राइट अप कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, -0.9285 इंटू, अब x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे नोन वैल्यू ऑफ x है हम इसको पुट कर देते हैं, प्लस 53.58। ओके किया, यस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y की, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 22 नंबर ऑफ ब्लोस लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। ठीक है, सिमिलरली इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारे पास 29 नंबर ऑफ ब्लोस के ऊपर भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली 25 नंबर ऑफ ब्लोस के ऊपर इसको इंटरपोलेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, चूंकि हमने इंटरपोलेशन करनी है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड करते हैं। आप जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे इज इक्वल टू साइन के बाद ट्रेंड। ठीक है, टी आर लिखा तो ट्रेंड खुद ही बहुत आ गया यहाँ पे, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक फॉर्मूला दे देगा हमें कि इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज एंटर करो और आपको लिक्विड लिमिट की वैल्यू एट 25 नंबर ऑफ ब्लोस मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास इस फॉर्मूला में क्या चीज डिमांडेड है, नॉन वाइज की वैल्यू। हमारे पास वाइज की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दीज आर दी ब्रैकेट वैल्यूज ऑफ वाई। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा। ठीक है, अब हमें नॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास नॉन एक्स की वैल्यूज कौन सी हैं, हमारे पास ये दो नॉन एक्स की वैल्यूज। उसके बाद हमने किस वैल्यू के ऊपर डिटरमिन करना है, एक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 होनी चाहिए। तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारे पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू आ गई, दैट इज 30.3715। इसको हम अगर डेसिमल डिक्रीज कर दें तो हमारे पास 30.37 ये आ गई हमारे पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू। अब आपने वैल्यू तो डिटरमिन कर ली, लेकिन बाज़ औक़ात हमें क्या करना होता है, इस ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस शो करनी होती है ताकि हम क्या कर सकें, अपनी ग्राफ की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 25 को शो कर सकें और यहाँ पे हम लिक्विड लिमिट की वैल्यू को शो कर सकें। तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट करो और यहाँ से आप लेके जाओ इसको
कर्व्स के साथ मैच कर दो और फिर आप दोबारा इसको लेके जाओ और आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मीट करा सकते हैं। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, बाज़ औक़ात इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है टास्क। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, एक्सेल को फॉर्मूला की मदद से हम वो लाइंस लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है? ताकि हम एक्सेल को वो कोऑर्डिनेट्स दें तो वो क्या कर ले, उन पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और वहां से हम लाइन लगा लें। तो वर्टिकल लाइन को देखते हैं कि वर्टिकल लाइन हमारे पास कहाँ पे आएगी। मैं जस्ट आपको एक इलस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कहाँ पे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो आप यहाँ पे देख लें अप्रोक्सीमेटली आपके कोऑर्डिनेट्स, लेट्स सपोज कंसीडर दिस कि हमारे पास ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? यहाँ कहीं 25 नंबर ऑफ ब्लोज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो अब हमारे पास इस वर्टिकल लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, ठीक है? तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस पॉइंट पे 25 है, ठीक है? 25 एंड 25, ठीक है? जबकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला, इसको कंसिडर करें तो 25 और y में इसकी वैल्यू क्या होगी, जो लीस्ट वैल्यू है हमारे पास जहाँ से y स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास 15। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ 25 से स्टार्ट होगा और इस कर्व तक मिलेगा, और ये कर्व कहाँ तक जा रही है हमारे पास, जहाँ तक हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम अपनी लिक्विड लिमिट की वैल्यू को ले लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आप इस चार्ट के ऊपर क्लिक करें, इस चार्ट को सिलेक्ट करें, चार्ट डिजाइन के ऑप्शन में जाएं और सिलेक्ट डाटा कर लें। सिलेक्ट डाटा करते हैं तो हम मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो आपको दोबारा मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू सीरीज में एक्स की वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, दीज वन आर द एक्स वैल्यूज, और वाई की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो वाई की वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे। ओके किया और इसको हमने क्या कर दिया, ओके। तो इसने ऑलरेडी क्या कर दिया, आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे होंगे ये पॉइंट्स शो करवा दिए, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसी तरह सिमिलरली मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? सिमिलरली अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए क्या करनी है, अपने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्सेल को प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, जो सेलेक्ट करेगा इस लाइन को, ठीक है? मीट कहाँ पे करवाना है, हमने मीट हमने करवाना है यहाँ पे 30 पॉइंट समथिंग वैल्यू, जो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है। तो y तो हमारा कौन सा रहेगा, y हमारे पास यही पॉइंट रहेगा, जबकि x के पॉइंट्स चेंज होंगे। x के पॉइंट्स कौन से चेंज होंगे, एक पॉइंट वो यहाँ से लेगा और एक पॉइंट वो यहाँ से लेगा, ठीक है? तो x का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 1 बन गया और सेकंड पॉइंट हमारे पास 25 बन गया। जबकि हमारे पास जो y के पॉइंट्स होंगे, y हमारे हमने लाइन यहाँ से ही खींचनी है, ठीक है? तो y हमारा क्या रहेगा, वही लिक्विड लिमिट का पॉइंट, हम इसको एज अ लिक्विड लिमिट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे भी हमारे पास यही आ जाए, ठीक है? दोबारा चार्ट के ऊपर क्लिक किया, चार्ट डिजाइन में गए, सेलेक्ट डाटा किया, ऐड डाटा किया, नेम हम अपनी मर्जी से इनको दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू सेलेक्ट की और फिर हमने वाइज की वैल्यू सेलेक्ट की, ओके किया। ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको शो करवा देगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद आप चेंज चार्ट टाइप में जाओगे। चेंज चार्ट टाइप में जाके आपने जो सीरीज सेलेक्ट की है बेसिकली, उसमें क्या करना है, आपने ये कर देना है कि इस सीरीज में इसको आप ये सिलेक्ट कर दें, स्कैटर लाइन स्ट्रेट लाइन, सीरीज 5 को भी आप स्कैटर लाइन विद स्ट्रेट लाइन, ओके करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, दो स्ट्रेट लाइंस बन के आ जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इन लाइंस को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा सीरीज को फॉर्मेट में जाएं, इनकी फिल में जाएं, आप इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल फॉर द टाइमिंग इसको रेड कलर रख लेते हैं, ठीक है? इसकी विड्थ को हम कम कर लेते हैं। अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहो, आप इसको डॉटेड लाइन शो करना चाहो, आप इसको सॉलिड लाइन शो करना चाहो, वो इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल हम इसको एज अ डॉटेड लाइन शो करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द लाइन यहाँ पे हमारे पास एरो भी शो हो, तो हम
बिगिन एरो टाइप में हम जाते हैं और यहाँ पे एरो शो करवा देते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसके कलर को भी हम सेट कर लेते हैं, इसकी विड्थ को भी कम कर लेते हैं, हम इसकी डैश टाइप को भी चेंज कर लेते हैं और हम एरो भी शो कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि ऑटोमेटिकली आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, आपको जस्ट दो कोऑर्डिनेट्स देने पड़े एक्स और वाई में, और डायरेक्टली आपको उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली आपको क्या मिल गई, आपको अपनी एक्स की वैल्यूज मिल गई। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि आप इन टेम्पलेट्स को सेव कर सकते हो, इन ग्राफ्स को सेव कर सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप भी आप किसी भी कैलकुलेशंस करें तो जस्ट आपने अपनी वैल्यूज चेंज करनी होंगी, आपको ग्राफ की शेप, आपको कोऑर्डिनेट्स और आपको लाइंस डायरेक्टली मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।